जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मवंश जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन के नासै विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवा। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी छमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुदस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश हरिवंश। श्री वर साकार क्या कारण कृपा के फलस्वरूप श्री आनंद जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब एकत्रित हुए शिव पांडे जी के चर्चा के हेतु। कल की कथा में हम सब ने यहाँ तक श्रवण किया था। मंजो जुवती रस खान लंजुइत खग कावित कित। भुंजत रास विलास कुंज नभ सच बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में श्री प्रिया प्रीतम के रास विलास का वर्णन हो रहा है। आगे सेवक जी कह रहे हैं। कहत कहत ना कही परे रहत जो मन ही विचार। सहज सहज बाड़े भगति ग्रहतन गुरु हितगार। कह रहे हैं कि कहत कहत ना कही बने रहत जो मन ही विचार। कितना इसका वर्णन करें, कितना वर्णन करें, ये कहना पर नहीं रहा, मैं इसका वर्णन नहीं कर पा रहा। मन में हमेशा विचार बना रहता है कि इस महिमाशाली रस की प्राप्ति के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है और भक्ति की वृद्धि श्री गुरु के निमित्त अपने गृह परिवार एवं शरीर को न्यौछावर करके तथा संसार के उचित अनुभव सभी व्यवहारों का सघन करने करके होती है। देखो, इन्होंने बताया है, इतना रस का वर्णन किया। कल हम सब ने रास की चर्चा करी, रास पंचाध्याय की विस्तृत चर्चा हम सब ने करी। तो अब सेवक जी कह रहे हैं कि ये रास कैसे प्राप्त होगा। आगे इसको अकथनीय कह करके आगे कह दिया
कहत कहत ना कहीं बने, रह सुज मन ही विचार। मैं सोचे सेवक जी कह रहे हैं, मैं कैसे कहूँ, कहत कहत ना कथी बने, मैं कैसे इस बात को कहूँ, ये कही नहीं जा सकती। रहस्य जो मन ही विचार, मेरे मन में यही विचार रहता है। सहज सहज बाड़े भगति, ग्रह तन गुरु हितगार। और ये भक्ति, ये रस कैसे प्राप्त होगा, ये रस उसके हृदय में प्राप्त होगा जो भक्ति अच्छे से करेगा। भक्ति के बाद ही प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। पहले भक्ति, उसके बाद उसकी आगे की स्टेज है प्रेमा भक्ति। तो भक्ति कैसे होगी, भक्ति बिना गुरु के आश्रित हुए नहीं प्राप्त हो सकती। गुरु वचनों का पालन करने, बिना गुरु वचनों का पालन करे, बिना गुरुदेव के आश्रित हुए भक्ति नहीं संभव है। और कह रहे हैं कि गुरु का आश्रय कैसा है, तद गुरु हितकार। कह रहे हैं कि अपना गृह तन सब कुछ, अपना तन मन धन सब गुरु को समर्पित करके, समर्पित करने के बाद संसार में उचित सभी व्यवहारों का सहन करने वाला वो गुरु के आश्रित हो सकता है। मतलब संसार में जितने व्यवहार है, मतलब जितने हमारे कर्तव्य हैं, उनका निर्वाह करते हुए जो गुरु के आश्रित होकर के भक्ति करता है, अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटता। देखो, कर्तव्य से जो पीछे हटता है वो कभी भक्ति कर ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, तो अपना कर्तव्य करो, माम स्मरम युद्ध च। जो संसार के कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा है, भक्ति के कर्तव्य का पालन कैसे कर पाएगा। जो भौतिक चीजों का पालन नहीं कर पा रहा है, वो आध्यात्मिक चीजों का पालन कैसे करेगा भाई। तो संसार के कर्तव्यों का हम बहुत अच्छे से पालन करें, बहुत अच्छे से, और संग में भक्ति करें, गुरु के आश्रित हैं, तो इस रस के अधिकारी हो जाएंगे। कह रहे हैं ग्रह तन गुरु हितगार, हार अपनी करि मानत, चार वेद सुस्मृति तुचार, कर्म कर्म न जानत। कह रहे हैं उसको चार वेदों एवं चार स्मृतियों में वर्णित कर्म कर्मों से कर्म को नहीं जानना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है जानने की। ऋषि उपासक को हर बात में अपनी हार मान लेनी चाहिए, हर बात में। जैसे कि अगर हम कोई चीज पाना चाह रहे हैं, हमारी कोई चीज पाने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, गुरु कृपा से हमको सब कुछ मिल जाए। भोरी सखी ने प्रेम के पीने पता है एक बात कही है, भोरी सखी की बात जब भी आती है तो एक विरह आने लगता है। भोरी सखी ने एक बात कही कि प्रियाजू, आप एक बार भी मेरी तरफ नहीं निहारो, एक बार भी मेरी तरफ देखो भी मत, तब भी मैं आपकी सेवा में लगी रहूंगी। आप ये भी ना हो कि आप एक बार मेरी तरफ नजर कर लो, इतनी भी मत करो, अगर आप तो भी मैं आपकी सेवा में लगना चाहूंगी। भोरी सखी कह रही है। भोरी सखी ये भी कह रही हैं कि आप इतना भी ना हो कि आप मुझे जानो भी मत, कि मैं कोई सखी भी हूँ आपकी, आपको अगर इतनी भी सुध भी नहीं होगी तो भी सेवा में लगी रहूं, मैं आपकी सेवा में परंगत रूप से लगी रहूं। सखी का एकमात्र कर्तव्य कितनी विशुद्ध प्रेम है, कितना तत्सुख की विशुद्ध भाव है कि बस मैं आपको सुख देने में लगी रहूं, आप मुझे जानती भी ना हो अगर, मतलब इतनी सी भी लालसा नहीं है कि चीजें मेरी तरफ निहाल लें, इतनी चीज की भी लालसा नहीं है, इतना विशुद्ध तत्सुख का भाव है सखी का। वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि ग्रह तन गुरु हित गार, हार अपनी करी मानत, हार अपनी करी मानत, अपनी हर चीज की जगह में हार मान लो, अपने गुरु की विजय मान लो। हम क्या करते थे, हमारी क्या हैबिट है, हम सब कुछ हार चुके हैं, हमारी ना ही कोई हैबिट है और ना ही हम कुछ करते थे और ना ही कुछ करेंगे, हमारी कोई हैबिट नहीं है। हम बस गुरु के वचनों पे अपना जीवन अपने न्यौछावर कर रहे हैं, हमारी तो कोई चेष्टा है ही नहीं, जो गुरु के वचन है वही हमारा जीवन है। और उसे जो है चार वेद सुमिति तो चार कर्म नहीं जाने, तो उसे जानने की आवश्यकता नहीं है कि कौन से शास्त्र में, कौन से स्मृति में, कौन से वेद में क्या बात लिखी है, उसे जानने की आवश्यकता नहीं है। उसे बस अपने गुरु के वचनों पे ही अनन्य रहना है। यहाँ पे तात्पर्य कह रहे हैं सीधो चिरत आपनो धर्म, अपने धर्म में सीधे चलो, इधर उधर मत झाको कहाँ पे क्या हो रहा है। उसी बात पे आज सबने, मेरे ख्याल से आप सभी ने देखी होगी, एक इंस्टाग्राम पे वीडियो आई है आज, तो उसमें आपने देखी होगी कि उसमें हमने यही बात कही कि अपने धर्म में चलो, अंत समय यही कही कि अपने धर्म में चलो, ना इधर उधर झांकने की आवश्यकता नहीं है। वही बात सेवक जी कह रहे हैं कि सीधो चिरत अपना धर्म, ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, अपने धर्म में चलो, अपने गुरु आज्ञा में चलो,
तो मैं ज्यादा ये क्या कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं स्मृतियां सुनने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति था, उसकी हमने बात सुनी, पता नहीं भगवान जाने कहाँ सुनी थी, बहुत समय पहले सुनी थी। तो व्यक्ति कह रहा था कि अगर गुरु आपको शास्त्र विरुद्ध आज्ञा दें तो गुरु का त्याग कर दो। अगर गुरु भी आपको शास्त्रों के विरुद्ध आज्ञा दे रहे हैं तो गुरु का ही त्याग कर दो। गुरु का त्याग करने वाले हम कौन होते हैं? गुरु का त्याग करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। इसलिए बहुत गुरु तत्व है। पहली बात तो गुरु कभी शास्त्र के विरुद्ध आज्ञा कर ही नहीं सकते। गुरु कोई शास्त्र की आज्ञा करेंगे ही नहीं। और त्यागने वाले हम कौन होते हैं जो हम गुरु को त्याग देंगे? हम इतने बड़े हो गए हम गुरु का त्याग कर देंगे? ना ना ना। हम जब काम क्रोध का त्याग नहीं कर पा रहे तो गुरु का त्याग करने के लायक जाएंगे। इसलिए भाई इन सब चीजों से दूर रहिए थोड़ा, और अपने सीधे मार्ग में आगे चलो। सीधे चलो आपनो धर्म। आगे शिवाजी कह रहे हैं, डारी अविद्या करी विचार जित हित हरिवन सही, नारी रसिक हृदय वन विहार महिमा न परे कहीं। अविद्या जनित दुर्बुद्धि का त्याग करके अपने चित्त में हित हरिवंश अर्थात परम तत्सुखमय प्रीति का विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि श्री हरिवंश स्वरूप ही प्रिया एवं परम गंभीर रसिक श्री श्याम घन वृंदावन जो रस विहार करते रहते हैं, उनकी महिमा इतनी अमित है कि उनका कथन नहीं किया जा सकता। देखो हित हरिवंश का स्वरूप परम तत्सुखमय है। तत्सुख मतलब सिर्फ प्रियालाल जी का सुख। डारी अविद्या करी विचार चित्त श्री हरिवंश ही, हरिवंश का चित्त में ध्यान करो जिससे तुम्हारा सारी अविद्या, तुम्हारा सारा जो अज्ञान है वो मिट जाएगा, सब मिट जाएगा। चिंतन में बड़ी प्रधानता है। आप सबने गुरुदेव की वीडियो सुनी जो गुरुदेव की अभी आज्ञा आई है? गुरुदेव ने सबके लिए एक आज्ञा दी है साधकों के लिए कि हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलो। किस किसने सुनी वो वीडियो? अपना हैंड रेज कीजिए। गुरुदेव की आज्ञा आई है साधकों के लिए। सबने सुनी है वीडियो। तो उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे, हर 5 मिनट में एक बार राधा 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 बोल रहे हो। बड़ी अच्छी बात है भाई, सबने सुनी है वो वीडियो। जिन्होंने नहीं सुनी तो भजन मार्ग में जाइए। कल ही मेरे ख्याल से कल या परसों ही आई है वीडियो, देखिए जाकर के। बड़ा कल ही आई है कल। तो वीडियो देखिए। गुरुदेव की नई आज्ञा आई है, आज्ञा का पालन कीजिए। गुरुदेव की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। वो आज्ञा का पालन कर, उसमें लिखा भी है सब मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी आपकी। जो मनोकामना आपकी है सब गृहस्थों के लिए आज्ञा करिए गुरुदेव ने। आप सब हैंड डाउन कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि चिंतन से बड़ी बड़ी वो है कि गुरुदेव ने हमको चिंतन में बांधा है। 5 मिनट में बोलेंगे, अगले 5 मिनट क्या होगा हमको चिंतन में रहेगा। घड़ी देखते रहेंगे बराबर। कितनी आज जब से गुजर के आ गया हम कितनी घड़ी देख रहे हैं, इतनी घड़ी हमने जीवन में कभी नहीं देखी। 2 दिन में इतनी घड़ी देख डाली हमने, जितनी घड़ी हमने जीवन में नहीं देखी। हर 2 मिनट में हम जो है देख रहे हैं घड़ी। हर 2 मिनट में घड़ी देख, 5 मिनट तो नहीं बीते, 5 मिनट तो बीते। गुरुदेव ने हमारे मन को पकड़ा है, हमारे मन को बांधा है नाम में। एक चिंता है नाम जप करने की, मन को बांधा है। बड़ी कृपा है। तो अब देखो जब हमारे अखंड नाम होता है तो कैसे हम लोग एकदम एकाग्र रहते हैं कि 1 मिनट में कि कुछ अखंड राधा नाम टूट ना जाए। तो उस समय हमें एकदम भागवतिक वृत्ति हो जाती है। वैसे ही गुरुदेव ने हमारे मन को बांधने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर। और जो है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चिंतन जो है बड़ा प्रधानता है। हमारा चिंतन बनेगा वैसे हमारा चित्त बन जाएगा। जिस प्रकार अगर हम लोग कोई चीज जो है शक्कर से बनाएंगे तो वो मीठी बनेगी, और नमक से बनाएंगे तो वो नमकीन बनेगी। इसी प्रकार हमारा चित्त वैसे ही बनेगा जैसे हमारा चिंतन होगा। चित्त वैसे ही होगा व्यक्ति का जैसे उसका चिंतन होगा। आप देखो कोई व्यक्ति भजन कर रहा है, भजन करने वाले तो बहुत मिलेंगे पर अच्छे चिंतन से भजन करने वाले बड़े कम मिलेंगे। आप देखो कई लोगों को हमने देखा है जीवन भर करते हुए पर उनके अंदर कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि उन्होंने चित्त का सुधार नहीं किया। भजन के नाम पे बस परपंच किया। इसलिए हमको चित्त का सुधार करना है। चिंतन जैसा होगा वैसा हमारा चित्त हो जाएगा, और विश्वास कीजिए हो जाएगा। परिवर्तन होने में, चित्त परिवर्तन में बड़ा समय लगता है, पर समय लगेगा पर वो बहुत जल्दी जाएगा। इसलिए अपना चिंतन करो। एक जगह तो गुरुदेव ने भी बात बोल दी, वैसे ये बात कथा में कहनी नहीं चाहिए पर हम कह दे रहे हैं। गुरुदेव ने बात बोल दी, तुम भोग लो, तुम भोग को भोग लो पर भोग का चिंतन ना करो। भोग ना जितना गलत है उससे करोड़ गुना ज्यादा गलत है भोग का चिंतन करना। भोग का चिंतन तुमको भोगी बना देगा।
भोग भोगने के बाद अगर तुम उसे ना भोगने की इच्छा रख लोगे तो वो माफ भी हो जाएगा, पर भोग का चिंतन जो होगा ना वो तुम्हारा चित्त मलिन कर देगा। जिसका चित्त मलिन हो जाएगा वो किसी लायक नहीं बचेगा। जिसका चित्त गंदा हो गया ना वो कथा समझ में आएगी उसको, ना वो नाम जप कर पाएगा, ना वाणी पाठ कर पाएगा, नहीं भगवान का श्रृंगार कर पाएगा, नहीं सेवा कर पाएगा, नहीं धाम जाएगा तो धाम में भी वो अपराध बनाएगा, वो हर जगह गलत काम करेगा, इसका चित्त खराब हो जाएगा। चित्त बस हमारा सुंदर रहे, हमारा चित्त साफ रहे। चित्त चिंतन से बदलता है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम में व्यस्त है, तो हमारा चिंतन प्रियलाल का बनना है, तो हमारे चित्त का श्रृंगार हो रहा है, हमें अपना चित्त का श्रृंगार करना है। हम ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, अब जैसे कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो आपको जैसे कि खैर हम बता तो नहीं सकते अपनी बात, जैसे कि ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो देखा सेवा कुंज में है, हम बैठे हैं, सेवा कुंज में जो हमारे वहाँ पे लता पताएं निकल रही हैं, लता पताओं की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे जल सेचन कर रहे हैं, वहाँ पे जो हंस हंसनी है उनकी सेवा कर रहे हैं, मोर है वहाँ पे उनकी सेवा कर रहे हैं हम, यहाँ पे सोहनी सेवा कर रहे हैं, फिर वहाँ पे इत्र मल रहे हैं, एक एक वृक्ष में जाकर के इत्र की मालिश कर रहे हैं, एक एक वृक्ष में। तो ऐसे सूक्ष्मता सेवा ले लीजिए, उस सेवा में डूब जाइए, और वो सेवा आप कर रहे हैं, आप इधर से भी सेवा कर रहे हैं, उधर भी सेवा कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात करते करते खाना बना सकते हैं, बात करते करते बर्तन धो सकते हैं, फोन में बात करते करते कपड़े धो सकते हैं, फोन में बात करते करते साफ सफाई कर सकते हैं, दो काम एक संग कर सकते हैं ना, तो मतलब हम दो काम कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अपना काम जो कर रहे हैं, देखो हम फोन पे बात भी बड़ी प्रवीणता से कर रहे हैं और अपना काम भी बड़ी प्रवीणता से कर रहे हैं, दोनों काम एक संग हो रहे हैं। इसी प्रकार आप दो काम कीजिए ना, आप संसार का अगर कहें 24 घंटा व्यस्त रहो, 24 घंटा व्यस्त रहो, कोई बात नहीं है, पर तुम चिंतन तो भगवान का करो। चिंतन हमारे चित्त को बहुत ज्यादा श्रृंगारित कर देगा, बहुत जल्दी, और जिसका चित्त शुद्ध हो जाएगा ना, बिल्कुल उतर आएगा, जो कथा में सुनोगे वो तुम्हारे हृदय में एकदम उतर आएगा। हमको कहते कहते बहुत समय हो जाता है, कथा को बहुत हो जाता है। आपको पता है कथा जब प्रारंभ हुई थी तो बहुत लोगों को कुछ नहीं समझ में आता था, धीमे धीमे चित्त का परिवर्तन हुआ, चित्त हमारा जो मलिन था वो चित्त की शुद्धि हुई कथा के माध्यम से। ये सेवक जी की वाणी के शब्द आपके कानों में गए, उससे आपके चित्त की शुद्धि हुई। आज देखिए लोग कथा को धारण कर रहे हैं क्योंकि चित्त की शुद्धि हुई है। जहाँ जिस दिन चित्त पूर्णतः शुद्ध हो जाएगी वो हरिवंश नाम को हम धारण कर पाएंगे, राधा नाम को हम धारण कर पाएंगे, 84 जी को धारण कर पाएंगे, कथा को हम धारण कर पाएंगे, और बहुत आसानी से धारण होने लगेगा। कई कई लोगों को देखा है जो कहीं भी जाते हैं, कोई भी सत्संग करते हैं, उसको एकदम तुरंत जो है धारण कर लेते हैं। वो उनका चित्त की शुद्धि होती है, उनका चित्त शुद्ध होता है ना, वो सबको तुरंत धारण कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो अगर कोई वाणी पढ़ेंगे, कोई शास्त्र पढ़ेंगे, उसको तुरंत उनके हृदय में धारण हो जाएगा। ये चित्त की शुद्धि है। इसलिए चित्त की शुद्धि हम करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा जो है हृदय परिवर्तन हो जाएगा, प्रियलाल बहुत प्यारे लगने लगेंगे, और यही तो हमारा उद्देश्य है। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, प्यारे लगने लगेंगे। तो एक चर्चा करते हैं, आज गुरुदेव की प्रेरणा थी तो आप सबसे हम चर्चा करते हैं एक, कि आज एक बात पे चर्चा करते हैं। जैसे हम कहते हैं, आपको समझो भी आपसे कहते हैं कि अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करो कि आप कितने पानी में हो, क्या आपके अंदर है, क्या आपके अंदर चित्त चल रही है, अपने सेल्फ एग्जामिनेशन करो। तो आप सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, हम कुछ लक्षण बताएंगे, जिस मनुष्य के अंदर ये लक्षण है समझ लेना वो आपका आखिरी जन्म है, ये जन्म आपका आखिरी है जिसके अंदर ये लक्षण दिखाई दे। अब सब लोग अपना टेस्ट लीजिए कि क्या मेरे अंदर ये लक्षण है, तो वो उस व्यक्ति का आखिरी जन्म है। पहला लक्षण है कि भगवान का नाम जो है वो हमको प्यारा लगने लगेगा। भगवान का नाम सुनते ही हमारे हृदय में एक शांति महसूस होने लगेगी। हमारा भले हम बाहर से शांत हो ना हो, पर अंदर एक कहीं ना कहीं सूक्ष्मता हमारे हृदय में शांति आ जाएगी। इसे सुनेंगे हम, कितने भी क्रोध में हो, कितने भी व्याकुलता में हो, राधा श्री हरिवंश कोई आके बोल देना, बहुत क्रोध में, बहुत प्रतिकूलता में, कोई इतना बोले श्री हरिवंश बोलो, श्री हरिवंश बोलो, सुनते ही हमारा एकदम शीतलता एकदम कोने में आ जाए, कहीं ना कहीं आ जाए, तो ये हमारा आखिरी जन्म है। दूसरी बात, भगवान की कथा से और भगवान के भक्तों से हमको प्रेम होने लगे,
दुनिया में हर कोई खराब लगने लगे और भगवान के भक्त और भगवान की कथा बड़ी अच्छी लगने लगे। हमको किसी कोई अच्छा ना लगे, पर भगवान के भक्त और भगवान की कथा बड़ी अच्छी लगने लगे। दूसरा सिम्पटम ये है। तीसरा सिम्पटम क्या है? तीसरा सिम्पटम है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई करने के बारे में सोचने लगे, सबसो हित और निष्काम मति से। ये नहीं कि अपनी इच्छा से इसको दान दे दिया हमको ये मिल जाएगा, ये तो सभी करते हैं, पर निष्काम भाव से हम लोगों की सहायता करने का प्रयास करें। हम भले ही, ऐसे कि क्या होता है, गुरुदेव ने एक बार बहुत पुराने सत्संग में बात कही थी, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, अब हमने किसी गरीब को देखा, वो उसके पास धन का अभाव या फिर कोई चीज की वस्तु के अभाव है, हमें मन में आया काश हम इसकी हेल्प कर पाते। हमारे पास अर्थ नहीं है, पर हमारे मन में विचार आया ना कि काश मेरे पास होता तो मैं इसकी अवश्य हेल्प करता। तो वो जो विचार हमारे मन में आया, उसने भी हमारे मन को उतना ही शुद्ध किया जो हम दे के शुद्ध करते, उसको उतना ही शुद्ध हमारा मन होगा। अगर हम उसको, जैसे कि कोई व्यक्ति चप्पल नहीं पहना है, मतलब हमारे पास अर्थ होता है तो हम उसको चप्पल पहना देते। तो ये जो विचार मेरे मन में आया, वो विचार ही उतना शुद्ध करेगा चप्पल पहना के जो शुद्धि मिलेगी, वही सेम फल है उसका। और ये तीसरा सिम्पटम हो गया। चौथा सिम्पटम क्या होगा? भगवान को जब हम देखेंगे, भगवान को देखने के लिए हम हमेशा लालायित रहेंगे। जैसे कि भगवान का दर्शन करने के लिए वो चित्त लालायित रहेगा, राधा जी का दर्शन करना है, उसका मतलब सब ललचाता रहेगा राधा भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने से देखते ना लोग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा लाइन में खड़े हैं, किसके लिए? भगवान के दर्शन करने के लिए। तो लालायित रहेगा मन। पर निष्काम मति से, सब निष्काम मति सोचना, ये नहीं कि लोग तो खड़े रहते दर्शन करेंगे मेरा काम बन जाएगा, तो 10 घंटे भी खड़े रहोगे, काम बनने वाला नहीं। उनसे प्रेम, उनके दर्शन करना ही सिर्फ हमारा सुख है। तो इसके लिए अगर मन लालायित रहेगा तो ये हमारा अंत समय है। और एक बहुत विशेष बात, अगर इस जन्म में 5 मिनट भी आपका मन पूर्णतः भगवान में लग रहा है, जैसे कि हम लोग भजन में बैठते हैं, शुरुआत में आधा घंटा या 45 मिनट तो मन लगेगा भजन में, एकदम पूर्ण, कुछ चिंतन नहीं इधर का। 45 मिनट तो ऐसे होता है शुरुआत में, बिल्कुल पूर्ण चिंतन नहीं, कुछ नहीं, बस भगवान। 45 मिनट के बाद क्या होता है? संसार याद आने लगता है, कुछ बात याद आ जाएगी, कुछ काम याद आ जाएगा, कुछ ना कुछ याद आएगा। 45 मिनट का हमारे संग तो ऐसा होता है, आप लोगों के संग, आप तो बड़े भजनानंदी हैं, आप लोगों के संग नहीं होता होगा, अपनी बात कर रहे हैं। 45 मिनट के बाद होने लगता है। तो आप लोगों को अगर शुरुआत में 5 मिनट भी, हम कह रहे हैं, अगर शुरुआत के 5 मिनट भी अगर ऐसा हो रहा है कि कुछ चिंतन नहीं है, सिर्फ भगवान का चिंतन, 5 मिनट के बाद संसार का चिंतन भले ही आ जाए, 5 मिनट आपका भजन तो बन रहा है ना। 5 मिनट अगर भजन भी आपका बन रहा है, तो ये 5 मिनट भजन जो आपका बन रहा है, ये आपने बहुत कुछ कमा लिया, मतलब ये आपका अंत समय है। और आखिरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको इस जन्म में कोई सदगुरु या कोई संत मिल जाए जिसपे आपको पूर्ण विश्वास है कि हाँ ये मुझे भगवान तक ले जाएंगे। अगर हमको कोई गुरु मिल जाए इस जन्म में, जो ऐसा सुंदर गुरु मिल जाए कि हाँ ये हमको भगवान तक ले जाएंगे, कोई गुरु, कोई संत मिल जाए कि हमको उसको विश्वास हो कि हम कुछ कर, हम भले ही नालायक हैं, हमारे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है, पर ये हमको शिव जी तक अवश्य ले जाएंगे। इतने अगर लक्षण, इसमें से कोई भी एक भी लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर है, तो उसका ये आखिरी जन्म है, ये समझ लीजिए। तो आप सभी के अंदर, हमको लगता है सभी के अंदर होगा, तो आप तो वो है, हमारे अंदर तो एक भी लक्षण नहीं है, तभी तो हम नीच व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों के समक्ष बैठने के लायक तो नहीं है, हमारे अंदर तो एक भी लक्षण नहीं है। खैर, तो कथा में आते हैं आगे। यहाँ पे हम लोगों ने बड़े सुंदर चर्चा करी कि अंत जन्म की बात करी। तो भाई हम तो से पहले कहते थे, जब भक्ति मार्ग में थे, कि हमें गोलोक भगवान देना, और जो है हमको, हम गोलोक प्राप्ति के लिए बहुत सारी चीजें करते थे कि हम ये करेंगे, हमको गोलोक मिल जाएगा, हमको लोक मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब तो बस धाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और धाम भी पता है क्यों चाहिए? ये नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए चाहिए, श्री जी की सेवा के लिए चाहिए, श्री जी के संतों की सेवा के लिए चाहिए। हम जाते हैं ना, जब राधा वल्लभ जी या कहीं भी जाते हैं गुरुजनों का, उनसे कहते हैं हमको सेवा करनी है, हमको संतों की सेवा करनी है। बस मेरा एकमात्र यही उद्देश्य, हमको संतों की सेवा करनी है, उनके चरणों को दबाना है, उनके चरणों की सेवा करनी है। बस प्रभु हमको इतना लायक बनाओ कि हम संतों की सेवा कर सके, हमें संतों की सेवा करनी है। जो आपका भजन करते हैं, उनके भजन में कोई विक्षेप ना पड़े, वो अपना आराम से भजन करे, हम बस उनकी सेवा करते रहें।
वो दिन भर राधा राधा करें, आपके संत दिन भर श्री हरिवंश नाम लेते रहे और हम उनकी ऐसी सेवा करें उनको कोई फर्क ही ना पड़े, उनको पता ही ना चले कि मुझे और भी कुछ करना है भजन की सेवा। वो आराम से भजन करें और हम उनकी सेवा करते रहें। हमारा तो बस ये, क्योंकि हम भजन तो नहीं कर सकते, इतना तो हम समझ चुके हैं अभी तक, हमसे भजन नहीं होगा, हम तो भैया बहुत नीच व्यक्ति हैं, भजन नहीं कर सकते। बस हम उनकी सेवा करना चाहते हैं कि वो भजन करते रहें, हम वो भजन करें और हम उनकी सेवा करते रहें। हम भगवान से बस ये चाहते हैं कि हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिले या फिर हमको जो है जीवन में कोई ऐसा संत मिले कि वो भजन करे, हम उसकी सेवा करें। बस हम सेवक, हम तो भक्तों के सेवक बनना चाहते हैं, बस हमारी बस एकमात्र यही उद्देश्य है। इसीलिए हम श्री वृंदावन चाहते हैं कि वृंदावन में आपके इतने बड़े बड़े संत रह रहे हैं, इतने बड़े रसिक रह रहे हैं, बस उनके चरणों की सेवा हमको मिल जाए। और बदले हम उससे ये भी नहीं चाहते कि हमको नित्य बिहार मिल जाए, प्रेम मिल जाए, कुछ नहीं चाहिए हमको। हम आखिरी श्वास तक बस उनकी सेवा करते रहे। आपको नरक देना नरक दे देना, परम पद देना परम पद देना, वो आप जानो। हम तो, और मेरे लिए हमसे पूछो कि तुमको क्या चाहिए, तो कि अगला जन्म दूसरा दे दो, उसमें और संतों की सेवा करने का मौका मिल जाए। श्री जी कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या गति हो, नरक चाहिए या परम पद चाहिए, निकुंज चाहिए? हमने कि कुछ नहीं चाहिए। श्री जी अगर हमसे पूछोगी तो हम तो कहेंगे अगला जन्म यहीं पे दे दो, फिर संतों की सेवा अगले जन्म में फिर करें। हमारे पास संतों सेवा का उद्देश्य है एक जीवन का। खैर, बातें बड़ी बड़ी बोलते हैं, मन में पाखंड भरा है, आप मेरी बातों पर विश्वास मत कीजिएगा। आगे कह रहे हैं, सेवक श्री हरिवंश के जग भ्राजत गुण गाई, इस दिन श्री हरिवंश हित हर की चरण चित लाई। कहते हैं कि ऐसे कि मैं श्री हरिवंश के जगत में शोभा पाने वाले गुणों का गान करता हूँ, उत्साह पूर्वक दिन रात उनके चरणों में चित्त लगाकर रहता हूँ। सेवक श्री हरिवंश के जग भ्राजत गुण गाई, मैं जग में जो है श्री हरिवंश के गुण का गान कर रहा हूँ। इसी दिन श्री हरिवंश के चरण को चित्त में धराकर उनका ध्यान करवा। यहाँ पे बोला है कि प्रचार कब कर रहे हैं, प्रचार कब कर रहे हैं हित हरिवंश का प्रचार कब कर रहे हैं सेवक जी? जब उनके चरणों को चित्त में धरे हैं, जब उनके चरणों को वो चित्त में धरे हैं, तब वो हित हरिवंश का प्रचार कर रहे हैं। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि हम प्रचार तो तब करें भगवान का, जैसे कि सेवक जी ने क्या कही, भगवान अभी हृदय में आए नहीं है पर लोगों को बता रहे हैं भगवान के बारे में। इसलिए हमारे जब तक भगवान हृदय में ना आए, देखो ऐसा नहीं है कि आपके मन में कुछ नहीं आया, आपने इतने समय तक भजन किया, भक्ति किया, ये भी नहीं कह रहे कि आपके जीवन में कुछ आपने धारण ही नहीं किया है, कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा भगवान से। तो हम ये कह रहे हैं जितना मिला है बस उतना ही बांटो, आगे का मत बांटो। जैसे कि अब हम यहाँ बैठ के कहें कि हम आपको विधि बताते हैं कि भगवान का दर्शन आपको 2 दिन में हो जाए, तो भैया हमको क्या दर्शन हो चुका है जो हम आपको विधि बताएंगे भगवान का दर्शन करने का 2 दिन में? या हम आपसे कहें कि भैया हम आपको विधि बताते हैं ये अनुष्ठान को 3 दिन में आपका अखंड वृंदावन वास हो जाएगा, भैया मेरा नहीं हो तो आपका कैसे हो जाएगा? तो हम ऐसी बातें करेंगे ही नहीं कि जो हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हम आपसे वो बात करेंगे जो गुरु कृपा से थोड़ा बहुत हमको उसका भान हुआ है, तो उतना बांटें, उतना बोलें जो हमको प्राप्त है। अगर हम प्राप्त से ज्यादा बोलेंगे, देखो आप बोलोगे, आपके बोलने से क्या होगा, आपके बोलने से क्या आपको धारण कर लोगे? नहीं होगा। जो सुनेंगे क्या वो धारण कर लेंगे? क्योंकि आपको खुद ही को प्राप्त है, दूसरे भी धारण नहीं कर पाएंगे, तो आपका बोलना क्या होगा? व्यर्थ होगा। सुनने वाले भी धारण नहीं कर पाए, बोलने वाला भी धारण नहीं कर पाया। इसलिए उतना ही बोलो जो आप धारण कर पाओ। ऐसे कि अब हम बोले यहाँ पे, हम तो सोच रहे हैं हम क्या साधन करते हैं, क्या बोले। जैसे कि ये बोले कि हमने जीवन में एक बार हरिवंश नाम लिया, ठीक है, हम ये बोले, तो अब हमने जब हरिवंश नाम लिया तो वो बात हम बोलेंगे, हमारा प्रेम भी बढ़ेगा, तो दूसरा बोलेगा क्योंकि हमने एक बार बोला है हरिवंश नाम, हमने हरिवंश नाम बोला है अपने जीवन में, तो दूसरा जो सुनेगा वो भी हरिवंश नाम बोल पाएगा क्योंकि हमने वो बोला है। इसलिए जो हमने धारण किया है जीवन में वही दूसरों को बताएं, हमको ज्यादा नहीं बोलना किसी से, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सुंदर बात यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं, हर की चरण चित लाई जपत हरिवंश गिराजस, मन शिव चित चित लाई जपत हरिवंश नाम जस। मैं उत्साह पूर्वक उनके चरणों को चित्त से लगाकर श्री हरिवंश की वाणी का यश जप करता हूँ, मन वाणी के द्वारा चित्त लगाकर श्री हरिवंश यश का जप करता हूँ। उनके यश का ही जप करते हैं सेवक जी। वैसे श्री सदगुरुदेव भगवान की और हितजू की और प्रिया जी की कुछ विशेष आज्ञा हुई है हमको, तो हम यहाँ पे आपको नहीं बोल सकते अभी, पर आने वाले समय में आपको पता चलेगा। और सेवक वाणी जी की बड़ी कृपा हुई है, बहुत कृपा हुई है।
बस ये समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, इतना समझिएगा। ये समझिए हितजू का बुलावा आया है आपके लिए। जैसे पीली चिट्ठी आती है ना शादी ब्याह में, पीली चिट्ठी आती है तो शादी होने वाली है, तो समझ लो हितजू का बुलावा आया है आपके लिए। आप सभी के लिए हितजू का बुलावा आया है। अब वो बहुत जल्दी बताएंगे कैसे आया है, तो अभी नहीं बताएंगे। हितजू का ये कोई मत सोचना कि वृंदावन लेके जाएंगे सबको, ये मत सोचना कोई। हितजू का बुलावा आया तो कैसे आया, ऐसा बुलावा आया है कि नित्य आप उनके चरणों में रहोगे, ऐसा बुलावा आया है हितजू का। बड़ी कृपा होने वाली है, बहुत बहुत कृपा है, भेजने वाले हैं हितजू के चरणों का, हितजू की गोद में बैठ जाएंगे हम लोग, ऐसे कृपा होने वाली है। अब वो कब होगी वो हम श्री जी से पूछ करके बताएंगे। खैर कुछ श्री जी की प्रेरणा हुई है, बहुत जल्दी होगा, बहुत कृपा होने वाली है आप सभी पे। तो आगे बढ़ते हैं। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरल निकट हरिवंश जु सेवक। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। ये अपनी बायो हम लोग अपने रिज्यूम में लिख लें। क्या रिज्यूम में तो नहीं लिख सकते, अपने जीवन में एक बात अपने प्लेट में लिख लें। क्या लिख लें? श्री हरिवंश नाम प्रताप, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज से खेवक, भव सागर सुख तरल निकट हरिवंश जु सेवक। कह रहे हैं अपनी जीवन नौका को श्री हरिवंश नाम के प्रताप से सहारे खेने वाले मैं सेवक श्री हरिवंश के निकट रहकर भव सागर को संपूर्ण तरंगत करता रहता हूँ। कह रहे हैं कि मेरी जो नैया है ना भव सागर में, वो आगे कैसे बढ़ रही है? श्री हरिवंश के नाम के बल से आगे बढ़ रही है। श्री हरिवंश नाम, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, हमारी नौका हरिवंश नाम के बल से आगे बढ़ रही है। और जाना भी किसके पास है? श्री हरिवंश के पास जाना है। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पे सेवक जी कह रही हैं कि हरिवंश नाम के अगर हम अनन्य रहेंगे तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। सेवक जी की बात माने, हरिवंश नाम के अनन्य रहे। प्रिया जी की वाणी है, सेवक वाणी प्रिया जी की वाणी है। प्रिया जी साक्षात कह रही हैं कि इस सजनी के नाम के हम अगर अनन्य रहे, इस सजनी से जो है खूब प्रेम करें, तो हमको जो जो कुछ सेवक वाणी में लिखा है सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमने यहाँ पे भक्त भजन का प्रकरण सुना, तो ये प्रकरण यहाँ पे विश्राम हुआ। जय जय श्री भक्त भजन प्रकरण की जय जय श्री हरिवंश। तो भक्त भजन प्रकरण यहाँ पे पूर्ण हुआ। अब हमारा 11वां प्रकरण प्रारंभ हुआ। तो पहले हम लोग ये देखें कि भक्त भजन का जो प्रकरण हमने सुना उससे हमने क्या सीखा। भक्त भजन के प्रकरण से भाई हमने बहुत कुछ सीखा, एक चीज नहीं सीखी, बहुत कुछ सीखा कि भक्तों के संग से कैसे सहजता से भक्ति मिलती है, कितनी सहजता से भक्ति मिलती है, बहुत सहजता से मिलती है। आपको लगता है कि आप अगर अकेले भजन कर रहे होते तो आप इस अवस्था में इतनी जल्दी पहुंच पाते? अगर आपको लगता है तो आप बहुत भ्रम में हैं इस समय, बिल्कुल संभव नहीं था। अगर विश्वास ना हो तो 1 महीना अकेले भजन करके देख लीजिए। जहाँ पे यहाँ पे रह करके 1 महीना भजन और अकेले रह करके 1 महीने भजन, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे कैसे पहुंच रहे हो, खुद पता लग जाएगा। बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। तो भक्तों के सहजता से भक्तों के संग रह करके हम उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। इस प्रकार जो चंदन का वृक्ष होता है, चंदन के वृक्ष के आसपास जो वृक्ष होते हैं वो भी चंदन के बन जाते हैं। इसी प्रकार भक्तों के संग में रह करके हम भक्त ऐसे बन जाते हैं। भेड़ वाला एग्जाम्पल लिया था, भेड़ के बीच में एक बकरी घुस जाती है तो भेड़ों वाला ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगता है भेड़ों वाला बकरी को भी। तो वही बात है, हाँ आप सब भेड़ हैं और हम बकरी हैं, हम आपके बीच में घुस गए हैं तो हमको भी इतना तो विश्वास हो गया है, हमें अपने भजन साधन पे कोई भरोसा नहीं है, हमें कोई भरोसा नहीं है, हम तो कुछ नहीं जानते। बस एक भरोसा है कि भक्तों के शरण में मतलब भक्त हमको प्रेम कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या हो सकती बात कि भक्त हमको प्रेम, मतलब भगवान हमको प्रेम कर रहे हैं। बहुत कृपा की बात है। आज आपको बहुत सुंदर बात बताएं, ऐसी बात बोलनी तो नहीं चाहिए। खैर हम कृपा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरी बात को अन्यथा मत लेना, कृपा की बात को बताने के लिए कर रहे हैं। एक ग्रुप में एक सखी है, हम उसका नाम तो नहीं लेंगे। एक सखी है, शायद देखें वो कथा में है कि नहीं है। 1 मिनट, इस समय नहीं, वो इस समय कथा में नहीं है। तो आज नहीं, कल एक सखी का फोन आया मेरे पास। वो सखी बोली कि उनको स्वप्न आया, एक स्वप्न आया। जिस स्वप्न में राधा वल्लभ जी ने, पता है उनसे क्या कही? राधा वल्लभ जी ने उनसे कही, हमारे लिए कही। हमको इतनी प्रसन्नता हुई कि हमारे ठाकुर जी हमको याद है, हम उनको याद हैं। ठाकुर जी ने उनसे कही
कि हम ना भोली सखी से बहुत प्रेम करते हैं। मतलब लोग जिन्होंने सपने में ये बात कही, ये बात सुनने के बाद अभी तो हम बोल रहे हैं ना, अभी भी हम ब्लश कर रहे हैं बोलते समय। तो उस सखी से जाकर के बोले कि राधा वल्लभ कि हम ना भोले सखी से बहुत प्यार करते हैं। ये बात सुनने के बाद वो क्या होता है, इतनी खुशी हमको हो रही है। तो बस देखिए भगवान कितने करुणामयी है, कितने करुणामयी है। हम जैसा नीच अधम गिरा हुआ व्यक्ति, बहुत गिरे हुए व्यक्ति, चरित्रहीन व्यक्ति, जाने क्या क्या है हम, ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी प्रेम कर रहे हैं। सोचो, ऐसे व्यक्ति हम जैसे नीच को प्रेम कर रहे हैं। आप सब तो भक्त हैं, कितने कितने कृपा है ठाकुर जी की, कितने। और हमको इतनी खुशी हुई। और यही नहीं बोला, इसके बाद भी एक चीज बोली। उसके बाद पता है हित जो, पता है क्या बोले उन सखी से? हित जो बोले कि हम ना भोरी सखी के संग रहते हैं। और क्या बताएं, हम इतने नीच व्यक्ति हैं जो हम अभी तक उनको पहचान नहीं पाए हैं। तुझो को वो संग रहते हैं, उन्होंने बोला तो बिल्कुल संग रहते होंगे। और हमें एक बात सुन करके क्या बताएं हमारी स्थिति क्या हुई। शायद कल या परसों की बात है, मे भी भगवान जाने कब की, अभी हमको एकदम से याद आई। वो सखी को स्वप्न आया और सुबह सुबह उनका एकदम कॉल आ गया कि सखी सखी सुनो। हमने कि सुबह सुबह तो कोई कॉल नहीं करता, ऐसे कैसे, क्या बताएं। और हितजू बोले हम तो उनके संग रहते हैं। और राधा वल्लभ जी बोले हम तो उनसे बहुत प्रेम करते हैं। बताओ, प्रीत की रीति रंगीला ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। प्रीत की रीति रंगीला ही जाने, हमारे ठाकुर जी प्रेम निभा जानते हैं। अब देखो कितना प्रेम करते राधा वल्लभ जी हमको। बस हम तो जीत गए कि हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिण और श्री कुंज बिहारी। हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सभी बात सुधारी। हम तो सुधर गए, हो गया हमारा काम। कि अरे भैया हमारी जय मत कीजिए, राधा वल्लभ जी की जय कीजिए जो उन्होंने हम जैसे नीच को ऐसी बात बोली। और हमने सोचा कि हो सकता है कि इस सखी का कोई भ्रम हो सकता है, ऐसी सोच पर हमने कहा ना ना ना, प्रेम की बात में भ्रम नहीं हो सकता। ठाकुर जी हमको प्रेम करें, ये बात तो हम भी स्वीकार करते हैं। भले हम नीच हैं, वो तो हम जानते हैं, हमसे तो साधन नहीं होगा। ठाकुर जी हमको प्रेम करती हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं। हम तो डंगे की चोट पे कहेंगे कि जो है ठाकुर जी हमें बहुत प्रेम करते हैं, ठाकुर जी के बहुत प्रेमी है। हम नहीं उनको प्रेम करते, बट वो हमको बहुत प्रेम करते हैं, ठाकुर जी। तो भक्तों के भजन की बात यहाँ पे ये बताई गई कि भक्तों का भजन क्यों करना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्तों को प्रेम करते हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जैसे कि भगवान क्या कहते हैं, भगवान जो है कितने करुणामयी है। कह रहे हैं कि महिमा तेरी कहाँ कहूँ श्री हरिवंश देहाल, तेरे द्वारे बटते हैं सहज लाले लाल। ये जो के द्वारे बटते हैं सहजता से, तो भैया सहजता से बट रहे हैं हितजू के द्वार पे लाडली लाल की ऐसी कृपा है। तो भगवान भक्तों के द्वार पर बढ़ते हैं, इसलिए भक्तों का भजन करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसी भाव से दूसरे प्रकरण में हम सब प्रवेश करते हैं। श्री हित ध्यान प्रकरण। और हित ध्यान प्रकरण के बाद ही जिस दिन हमारा हित ध्यान प्रकरण पूर्ण होगा, किसी को पता है अगला प्रकरण कौन सा है? जिसको पता है हैंड रेज करो, हित ध्यान के बाद कौन सा प्रकरण आएगा? अरे वाह, 2 लोगों को पता है, वेरी गुड। 3 लोगों को पता है, 4 लोगों को पता। अब तो देख लिया होगा, अब ये गलत बात है भाई। अब जिस दिन में तो ऐप में देख लिया होगा, है नहीं देखा? नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अच्छे लोग हैं। खैर ठीक है, आप लोग को पता है। अगला है जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंदना, रसिक अनन्य मुख्य गुरु जन भया खंडना। जो हमारी श्वास में चलता है, जो हमारे धड़कन में चलता है। और हम तो ये हम कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हमारा कोई धड़कन सुने या हमारा ब्लड का टेस्ट करे ना, तो उसमें वही आएगा रिपोर्ट में, जय जय श्री हरिवंश दास कुल मंडना रसिक अनन्य मुख्य गुरु जन भय खंडना।
गुरु कृपा से बस यही प्राप्त किया है हमने, और कुछ नहीं किया है। एक बार की बात है, खैर बताना नहीं चाहिए पर हम बता देते हैं अभी, कृपा है सहज बरस रही है तो पकड़ लीजिए। गुरुदेव ने हमें एक बार आज्ञा करी थी, दीक्षा के थोड़े दिनों बाद ही, स्वप्न में, कि मंगल गान हर समय करो, हर समय। गुरुदेव ने हमसे, और हमको उनके शब्द याद है, हर समय मंगल गान करो, हर समय हरिवंश नाम और मंगल गान। हमें गुरुदेव ने ये बात स्वयं बोली थी, तो वो बात तब से हमारे हृदय में बैठी हुई है। तो मंगल गान तो हमारे चलता ही रहता है हर समय उनकी कृपा से। तो अब मंगल गान, आप लोग एक्साइटेड होंगे, कौन कौन एक्साइटेड है मंगल गान प्रकरण के लिए? हैंड रेज कीजिए अपना। मंगल गान प्रकरण प्रारंभ हो, कौन कौन एक्साइटेड है इस बात से? सभी एक्साइटेड हैं। तो आपके लिए एक बुरी खबर है कि मंगल गान प्रारंभ नहीं करेंगे, थोड़ा और तड़पाएंगे आप लोगों को। मंगल गान अभी इसके बाद प्रारंभ नहीं करेंगे, पहले हित ध्यान के बाद आप लोगों को दीजो वृंदावन वास, निरंकुश राधा वल्लभ लाल को, ये चालू करेंगे। तो हित ध्यान के बाद वृंदावन वास की चर्चा होगी, इस भाव की चर्चा होगी। यह जोड़ी मेरे जीवन प्राण, निरंकुश राधा वल्लभ लाल को, चंद्र सखी को प्यारो, श्री राधा जू को प्यारो, सखियन को प्यारो, दर्शन दीजो हित लाल, निरंकुश राधा वल्लभ लाल को। तो प्रेम तो, आनंद तो पीड़ा में आता है, थोड़ा पीड़ा महसूस कीजिए मंगल गान के लिए, थोड़ा सा भी है। मंगल गान सहजता से नहीं, हम चाहते नहीं है कि सहजता से मिले, क्योंकि जो चीज सहजता से मिलती है ना उसमें आनंद नहीं आता, ज्यादा सहजता से ना मिले। हित ध्यान के बाद दीजो वृंदावन वास, और भगवान जाने कब तक वो चलेगा, हम अनलिमिटेड, भगवान जाने कब वो पूर्ण होगी चर्चा, जब तक ये चलाएं, उसके बाद फिर मंगल गान करेंगे। तो कीजिए, वेट कीजिए मंगल गान का, खूब आराम से मंगल गान होगा, आराम से। और मंगल गान की चर्चा होगी, और जब होगी, जब खूब कृपा के बाद होगी, ऐसे एकदम नहीं कराएंगे। ठीक है, आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए अपना। तो हित ध्यान प्रकरण में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री हित ध्यान प्रकरण की जय, जय श्री हरिवंश। बहुत बड़े बड़े पद इसमें बताए गए हैं, तो पढ़ेंगे। सजयति हरिवंश नामोच्चार विद्ध सदा सबुद्धि, रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडलो जयति। जय जय श्री हरिवंश हित प्रथम प्रणव सिरनाई, परम रसद निर्विघ्न है जैसे कवित सिराई। सुगवित सुछंद गरंजे समय प्रबंध बन, सुकवि विचित्र भरंजय हरिजस नीलमन। सोता सोई परम सुजान सुनत चेत रति करे, सोई सेवक रसिक अनंत विमल जस विस्तरे। सुजत सुकल भरजत सुख पायो, कीर भृंग नारद सुख गायो। श्री वृंदावन सब सुख दानी, रतन ललित वन भूमि रमानी। वर भूमि रमानी सुखद दुमवल्ली प्रफुल्लित फलरि विदित वर्णन। नित सरद बसंत मत मधुकर कुल, बहुपत्तित नादहि कर्णन। नाना ध्रुम कुंज कुंज मंजुबर विधिवन बिहार राधा रमणम। ता संतत रहत श्याम श्यामासं, श्री हरिवंश चरण शरणन। तो हितजू का ध्यान करते हुए उनकी शरणागति में जाएंगे। नखशिक सुंदर ध्यान धरी, सुजय जय श्री हरिवंश। आप सबसे इस प्रकरण में प्रवेश करने से पहले आप सबसे मेरी एक विनती है कि सब लोग 2 मिनट के लिए एकदम सावधान होकर बैठ जाइए, जहाँ भी आप बैठे हैं एकदम सावधान होकर बैठ जाइए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए 2 मिनट के लिए। और अब जैसे हम बोलेंगे हा, तो हा अक्षर का ध्यान कीजिएगा, फिर रा, जब वी बोलेंगे तो रा का, फिर वा बोलेंगे तो वा का, फिर शा बोलेंगे तो शा का। अक्षर में हरि बसे, रामे राधा नाम,
वाक्चर वृंदा विपिन सा सहचरी अभिराम। हाक्षर में हरि बसे रामेश राधा नाम। वांगअक्षर वृंदा विपिन सा सहचरी अभिराम। श्री हरिवंश नाम की जय। तो हिज्जू के ध्यान से इस प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं स जयति हरिवंश चंद नामोच्चार विद्युत सदा सबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडलो जयति। रसिक अनन्यों के प्रधान एवं साधु जनों की मंडली के भूषण श्री हरिवंश चंद्र की जय हो। उनके नाम का उच्चारण मात्र भी सदा सबुद्धि की वृद्धि होती है। कह रहे हैं कि श्री हरिवंश के नाम उच्चारण से हमेशा हमारी बुद्धि की वृद्धि होती है। नाम की महिमा बता रहे हैं और यहाँ पे बोला गया है स जयति हरिवंश चंद्र नाम उच्चार बुद्धि सदा सबुद्धि। आगे कह रहे हैं रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति। कुछ लोग हैं जो कहते हैं हरिवंश महाप्रभु का प्रमाण दीजिए, हरिवंश महाप्रभु कहाँ से आए क्या है। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि सारे रसिकों के द्वारा जो प्रधान हैं, जो प्रधान रसिक हैं, सतु साधु मंडली मंडनो जयति। हमारे वृंदावन में जो है जो प्रमुख रसिक हुए उसमें से रसिक त्रिवेणी में तो हिज्जू हैं ही, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, हरिराम व्यास जी और हरिवंश महाप्रभु। षट गोस्वामी जी भी हुए जिन्होंने निकुंज उपासना का बड़ा विस्तार किया। षट गोस्वामी में से जो रूप गोस्वामी हैं उनके अंतर्गत सभी षट गोस्वामी हुए। उसमें जो सेवा प्रधान गोस्वामी वो गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रकट शालिग्राम रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो देखिए अगर रसिक त्रिवेणी की बात करें, एक तो हिज्जू हैं हरिराम व्यास जी जिनके गुरु कौन हरिवंश महाप्रभु। हरिदास जी महाराज के निधिवन राज में क्या लिखा है, इष्ट हमारे कुंज बिहारी गुरु श्री हित हरिवंश। सेवक जो हम उनका निज का कुंज है हरिदास जी महाराज का, उनके कुंज में क्या अंकित है कि गुरु श्री हित हरिवंश। हरिदास जी महाराज अपना गुरु हरिवंश महाप्रभु को बता रहे हैं, हरिराम व्यास जी अपना गुरु हरिवंश महाप्रभु को बता रहे हैं और हरिवंश महाप्रभु तो है ही स्वयं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अगर हम षट गोस्वामी में बढ़े तो षट गोस्वामी में जो गोपाल भट्ट गोस्वामी, जब उनको राधा रमण जी मिले, राधा रमण जी की सेवा मिली, तो राधा रमण जी की अब वो तो अकिंचन भाव से रहने वाले संत जन, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी वो कुछ स्टोर तो करते नहीं थे, अकिंचन भाव से रहते थे। जो आ गया सो उन्होंने पा लिया। अब ठाकुर जी की सेवा में तो बड़ी उनको वो करनी पड़ेगी। ऐसे हरिदास जी महाराज भी अकिंचन भाव से रहते थे। हमारे जो आप देखते हो ना सबसे सोने से लदे रहते हैं भगवान, एकदम सोने चांदी से लदे रहते हैं बिहारी जी। हरिदास जी ने कभी सोने चांदी से नहीं लाता और लता पता से लदे रहते थे कुंज बिहारी, इसलिए उनका नाम है कुंज बिहारी। वो कुंजों में बिहार करने वाले हैं। तो कहते हैं कि जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास हरिदास जी महाराज आए, अकिंचन का मतलब कुछ स्टोर करके नहीं, जो मिल जाए सो खा लिया, कुछ स्टोर करके नहीं रखते थे अपने पास, पैसा ऐसा कुछ नहीं रखते थे। तो अब जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास राधा रमण जी उनको प्राप्त हुए तो वो गए वंचन महाप्रभु से। वंचन महाप्रभु गद्दी में थे और हरिवंश महाप्रभु थे, तो उनके पास गए सेवा पद्धति को समझने के लिए, किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा हमको करनी है। तो उन्होंने जो है उनको सेवा की पद्धति समझाई हिज्जू ने और वंचन महाप्रभु ने समझाई कि किस प्रकार आपको राधा रमण जी की सेवा स्थापित करनी है। इसलिए राधा रमण जी की आप कहीं भी देखिए, गौड़िया मठ के किसी भी मंदिर में और किसी भी गौड़िया ग्रंथ में कहीं भी
नाम गादी सेवा, राधा नाम की गादी सेवा का वर्णन कहीं भी नहीं आता। ये प्रमाण है। कोई कहेगा ऐसे आपने तो अपने संप्रदाय को प्रमोट करने के लिए बोल दिया, उनके पास गए थे, हम आपको प्रमाण देते हैं। नाम गादी सेवा, जो राधा नाम की जो गादी सेवा है ना, उसका वर्णन कहीं भी गौड़िया शास्त्र में नहीं मिलेगा, न किसी गौड़िया टेम्पल मठ के मंदिर में मिलेगा। जो नाम गादी सेवा है वो एकमात्र राधा रमन जी के मंदिर में ही स्थापित है, श्री राधा नाम की गादी सेवा। और राधा नाम की गादी सेवा कौन से संप्रदाय में आई, किसने स्थापित करी? हिज्जू ने स्थापित करी। नाम सेवा के प्राकट्यकर्ता हिज्जू है। ये एकमात्र ऐसे आते हैं जिन्होंने भगवान के नाम को सिंहासन में बैठा करके पूजा करी है। नाम गादी सेवा, ये नाम को ही गादी बना दिया, और ऐसी गादी बनाया कि भगवान और गुरु को एक पोजीशन में रखा। तो राधा वल्लभ जी और गुरु कौन? गुरु गादी है। राधा वल्लभ जी के बगल में गुरु गादी है। किनकी गुरु? हरिवंश प्रभु ने अपने गुरु, उनकी गुरु कौन? राधा रानी उनकी गुरु है। तो राधा रानी की उन्होंने गादी सेवा बनाई है। हिज्जू की गुरु तो राधा रानी है ना, कि राधा रानी ने उनको मंत्र दिया, तो हिज्जू की गुरु तो राधा रानी है। तो राधा रानी की गादी सेवा उन्होंने स्थापित करी है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनसे प्रेरणा लेकर के राधा रमन जी के बगल में नाम गादी, जिसके आप दर्शन आज भी करेंगे, राधा रमन जी में नाम गादी सेवा है। वो हिज्जू के प्रदत्त नाम गादी सेवा जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्थापित करी। गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने वाणी में भी इसका वर्णन किया है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है कृतार्थ हुए हिज्जू का मार्गदर्शन पाकर। तो हिज्जू ऐसे रसिक हैं जो सभी साधु संतों के द्वारा सेवित हैं। ब्रज भाव का ऐसा कोई विलक्षण ही, हमको तो नहीं लगता कोई साधु होगा ब्रज में जो हिज्जू को जिसका परिचय नहीं होगा, या पुराना कोई साधु या इस समय का कोई साधु जो जानता नहीं होगा कि श्री हरिवंश कौन है। जो वृंदावन का सेवन करने वाला है वो जानता है कि श्री हरिवंश कौन है। क्यों? श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, श्री हरिवंश करत नित्य केली, श्री हरिवंश करत नित्य केली। अब बताओ हरिवंश प्रभु कैसे केली करेंगे? इस बात को समझने के लिए एक पद में ध्रुवदास जी क्या कहते हैं? जोरी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश स्वरूप। देखो ध्रुव जात जी ने सेवक जी की बात, और सेवक जी ने ध्रुवदास की बात को कैसे कैसे इंटरलिंक्ट किया है। देखो वहां पे लिखा है श्री हरिवंश करत नित्य केली, सेवक जी ने लिखा, और ध्रुवदास जी ने क्या कही? जोरी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश स्वरूप, सेवक वाणी कुंज में विहरत परम अनूप। उन्होंने क्या कह दिया ध्रुवदास जी ने कि सेवक वाणी कुंज में विहरत परम अनूप। सेवक वाणी ने क्योंकि क्या कही कि श्री हरिवंश कृत नित्य केली। आप लोग मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। सेवक जी ने कही कि वृंदावन के जो कुंजों में श्री हरिवंश केली करते हैं। अब हरिवंश आप लोग कैसे केली करेंगे? तो उन्होंने कहा था जोड़ी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश स्वरूप मतलब प्रिया हरिवंश की जो जोड़ी है ना प्रियालाल, वो श्री हरिवंश का ही स्वरूप है। जोड़ी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश स्वरूप मतलब प्रियालाल केली कर रहे हैं। श्री हरिवंश कृत नित्य केली प्रियालाल केली कर रहे हैं। और आगे क्या दिया? सेवक वाणी कुंज में विहरत परम अनूप, तो सेवक वाणी का भी आश्रय दे दिया। इस तरह से रसिकों की वाणी आपस में कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे बताया गया है रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडलो जयति। कह रहे हैं कि उनकी जय हो जो साधु मंडलों में प्रधान, रसिक अनन्य प्रधान एवं साधु जनों की मंडली के भूषण हैं, वो श्री हरिवंश। ऐसे हमको गुरु मिले हैं। मेरो गुरु हरिवंश दयाल, मेरो गुरु हरिवंश दयाल, मन रखियो अपने चरणन में। किस किस घर में हिज्जू की छवि है? हैंडिस कीजिए अपना। किस किस घर में हिज्जू की छवि है? चित्रपट रूप में कैसे भी हिज्जू की छवि जिनके घर में विराजमान है। जिनके घर में नहीं विराजमान है तो भाई आपको गलत बात है, विराजमान कीजिए। हमारे आचार्य ने श्री जी की सेवा कैसे करेंगे उनकी कृपा के बिना। आज कथा के बाद आप हिज्जू की छवि को निहारिएगा एक बार जाकर के, ठीक है? हिज्जू के नेत्र को देखिएगा। हिज्जू के नेत्र को देखो तो लगता है वो कुछ कह रहे हैं हमसे। हिज्जू पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम देख लेंगे। हिज्जू हमसे ये कह रहे हैं, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। हिज्जू हमको अपने नेत्र से एक संतोष दे रहे हैं कि मैं हूं ना। हिज्जू अपने नेत्रों से, हिज्जू के नेत्र ही बहुत कुछ कह रहे हैं। हिज्जू के नेत्र हमको शीतलता दे रहे हैं, हिज्जू के नेत्र हमको संतोष दे रहे हैं। हिज्जू के नेत्रों को कभी निहारिए,
तो बहुत कुछ कहते हैं हिज्जू अपने नेत्रों से। हिज्जू के नेत्र बस नेत्र ही नहीं है, सामान्य नेत्र नहीं है, उनके नेत्र बोलते हैं, लोगों का मुख बोलता है, हिज्जू के नेत्र बोलते हैं। कभी उनके नेत्र को आज देखना, सब उनके में हिज्जू होना, थोड़ा समय निकालना, कथा के बाद एक होमवर्क करना आज की हिज्जू के नेत्रों को देखना। वो नेत्र आपसे कुछ कहेंगे, 100% कहेंगे, जो आपके अंदर भाव बैठा होगा। अगर आपके अंदर कोई गलती होगी ना, तो वो नेत्र आपको डांटेंगे, एक गुरु बन के आपको डांटेंगे। अगर आप लो फील कर रहे होंगे तो एक माँ बन के आपको प्यार करेंगे, दुलार करेंगे। अगर आप कमजोर हो रहे हो तो एक पिता के भांति आपको सपोर्ट करेंगे कि मैं हूं ना, तुम आगे बढ़ो, मैं हूं तुम्हारे पीछे। कैसे कोई नहीं गिरा पाएगा तुमको, कुमाया नहीं कुछ नहीं कर पाएगी, मैं हूं ना तुम्हारे पीछे, कोई तुम्हारा नष्ट नहीं कर पाएगा, तुम्हारा सर्वदा मंगल होगा। हिज्जू एक गुरु के भांति, एक माता पिता के भांति, एक सखा के भांति, एक भाई के, एक हर रिश्ते से वो आपके पीछे खड़े हैं। हिज्जू के नेत्र बहुत कुछ कहते हैं, एक संतोष देते हैं हृदय में हिज्जू के नेत्र। आज आप सब लोग देखिएगा, ठीक है, आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए अपना, हिज्जू के नेत्र की बातें क्या कहें। हिज्जू के नेत्र तो हिज्जू के नेत्र हैं। हिज्जू पता है ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, ना हिज्जू जो है ज्यादा कुछ हंस रहे हैं, ना हिज्जू का मुख या उनके होठ ऐसे हैं कि कुछ ऐसे कुछ ऐसा करें। हिज्जू के नेत्र बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हिज्जू के नेत्र जो है बड़े बहुत कुछ कहते हैं हम लोगों से, मंद उनके नेत्र हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही बात कहेंगे, जो भी जो है आपके पास हिज्जू के नेत्र होंगे ना, जो कि आपसे बहुत, जो आपके अंदर भाव होगा वो भाव हिज्जू के नेत्र आपसे कहेंगे। बहुत सुंदर। संध्या सखी आपका स्क्रीन शेयर हो रही है, शेयर वंश। ओ, हिज्जू के नेत्र बहुत कुछ कहेंगे। तो आगे हम लोग बढ़े, तो यहाँ पे बात कही जा रही है, जय जय श्री हरिवंश हित प्रथम प्रणमो सिर नाई, परम रसद निर्विघ्न है, जैसे कवित सिराई। कह रही हैं जिन छंदों की रचना कर रहा हूँ वे लोक लोकांतर रसदायक होकर निर्विघ्न और शीघ्र परिपूर्ण हो जाएं। आगे वर्णन कर रहे हैं हिज्जू के स्वरूप को। देखिए इस संदेश की दिखा रही हैं हिज्जू के नेत्र कैसे कुछ कहते हैं आपसे। हमसे तो कह रहे हैं कि सावधान होके कहो, हमसे तो कह रहे हैं कि सावधान होके कहो। आप देखो आपसे क्या कह रहे हैं हिज्जू के नेत्र, सबसे कुछ ना कुछ कहेंगे, सबसे कुछ ना कुछ कहेंगे। तो कह रही हैं कि जो मैं श्री हरिवंश का जय जयकार करता हुआ आरंभ में मस्तक नवार कर उनको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करने के बाद मैं जो अब छंद लिखने जा रहा हूँ, जो कुछ लिखने जा रहा हूँ वो उनकी कृपा से सिद्ध हो जाए। जो कुछ बोल तभी हम शुरुआत में कहते हैं, करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। देखिए आप लोग देखिए आपसे क्या कह रहे हैं हिज्जू, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। हमसे तो कह रहे हैं कि सावधान होके कहो, सावधान होके कहो और अच्छे से कहो, जितना कह सकते हो और अच्छे से कहो। हमसे तो प्रेम कर रहे हैं नेत्र इनके, बस निहारते रहो। ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सुकवित सुसंछंद गनिंजय समय प्रबंध बन, सुकवि विचित्र धनंजय हरि जैसे लीन मन। उत्तम कवित्व और छंद वही समझने चाहिए जिसमें श्री वृंदावन के नित्य रूप से होने वाली श्यामा श्याम की अष्टयाम लीला का वर्णन हो। उत्तम एवं विचित्र कवि उसको कहना चाहिए इसके मन में श्री हरि के यश कथन में लीन हो।
जब सेवक जी जिस समय सेवक वाणी लिख रहे थे उस समय कविता का, छंदों का लिखने का बहुत, उस समय साहित्य का बहुत प्रचार चल रहा था। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सेवक जी कि उत्तम कविता उसको समझो जिसमें प्रियालाल की लीलाएं हो, श्यामा श्याम की लीला हो, अष्टयाम लीला का वर्णन हो। उत्तम कवि उसको समझो जो हरि का यश गाने की चेष्टा करने वाला हो। एक और पद का व्याख्या करेंगे, उसका कथा को विश्राम करेंगे, बहुत लेट हो गया आज। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे, सोई सेवक रसिक अनन्य, विमल जग विस्तर है। कह रहे हैं श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति धरे। श्रोता कौन है? ध्यान से सुनिए, आप सब लोग श्रोता हैं। सेवक जी कह रहे हैं श्रोता कौन है? जो सुनते ही बात को चित्त में रखे, चित्त में धरे बात को। आपको पता है रस चर्चा जो आप लोगों को सुलभ हो रही है ना, ये तो सुलभ नहीं थी। पहले के समय में क्या होता था, पहले व्यक्ति जिसको 84 जी पढ़नी होती थी, 84 जी पढ़ने के लिए पता क्या होता था, पहले वो वृंदावन वास करे, उसके जिस भी गुरु के वो शरणागत हैं, वृंदावन वास करे। वृंदावन वास करने के बाद वो गुरु की नजरों में अपने 24 घंटे उनकी नजरों में रहे कि क्या कर रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या देख रहा है, क्या क्या पहन रहा है, सब कुछ उनकी नजरों में करे। उसके बाद उनके वहां पे प्रसाद पाए, भजन करे, बहुत समय तक गुरु की नजरों में रहे। उसके बाद फिर उसे रासलीला दिखाई जाती थी कि भगवान की रासलीला को देखे। रासलीला को देखने के बाद फिर कहीं जा करके उससे कहते थे कि ये 84 जी हैं, इनको तुम लिखो। टाइपराइटर तो होता नहीं था, अपने हाथों से लिखो 84 पदों को। लिखने के बाद अब तुम इस कॉपी को ले जाओ, यहीं पढ़ के उनके सामने, गुरु के सामने पढ़ो, उसके बाद फिर आपको ले जाके आके दी जाती थी। बहुत लंबा प्रोसेस 84 जी को सिर्फ पढ़ने का। तो बड़ी सुलभता से प्राप्त हो रहे हैं 84 जी, बड़े रस तो बड़े आराम से मिल रहा है, बड़ी कृपा है। गुरुदेव कहते हैं ना कृपा की लहर आई है। तो ये कृपा की लहर आई हुई है, इसको जो है कृपा की लहर आई है, इस कृपा की लहर में भीज जाओ और हिज्जू तक पहुंच जाओ, ये आपको हिज्जू तक पहुंचा देगी, वरना तो भाई बड़ा सूखा सूखा माहौल है। और सोई सेवक रसिक अन्न, विमल जस बिस्तरे। और अब बता रहे हैं वक्ता कैसा होना चाहिए, हम वक्ता की बात कर रहे हैं हमारे लिए कि सोई सेवक रसिक अनन्य, विमल जस बिस्तरे। सोता तो वही होना चाहिए जो रसिक, जो रसिक हो, अनन्य हो और प्रभु के निर्मल जस का विस्तार करे। तो हमारे अंदर तो एक भी गुण नहीं है, ना ही रसिक है, ना ही अनन्य है, ना विस्तार करते हैं भगवान का। आपके अंदर श्रोता के सारे गुण हैं, हम तो गुणहीन व्यक्ति हैं, आपके पता नहीं बीच में कैसे भगवान ने भेज दिया। तो श्रोता जो तुरंत बात जो बोले वक्ता उसको चित्त में धरे, और वक्ता वो जो रसिक हो, जो अनन्य हो इच्छु का, और जो भगवान के निर्मल जस का विस्तार करे। तो इसी भाव से आज की कथा को हम विश्राम करेंगे। कहने सुनने को भूल चुके तो क्षमा करेगा, आप सभी के चरण प्रणाम। सभी से प्रेम में गाने भक्ति में बहुत छोटे को भूल चुके क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। बांझकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनीत निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय। प्रीत सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण, जय जय श्री हरिवंश। कुसुम सखी कह रही है हमारे गुरु जी की छवि है हमारे पास और उन्हें हम निहारते हैं, उनमें हमें सब दिखाई दे रहे हैं। बड़ी कृपा, बहुत, इससे बड़ी कृपा तो कुछ हो ही नहीं सकती। बहुत कृपा, आपको उन्हीं में हिज्जू दिख रहे हैं। आप पे तो हिज्जू की इतनी कृपा है कि हमको तो उनके स्वरूप में हिज्जू दिख रहे हैं, पर आपको तो हर रूप में हिज्जू दिख रहे हैं। आप पे तो इतनी कृपा है, हम लोगों को तो बस हिज्जू में हिज्जू दिख रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, बहुत कृपा है। जय हो। और ऐसे ही हम सबको देखना भी चाहिए। मेरो गुरु हरिवंश दयाल, मन रखियो अपने चरणन में।
रंगीलो राधा वल्लभ लाल, गोपाल नंदलाल, मन रखियो श्री वृंदावन में। तो हो गया हम लोगों का आज का ये चर्चा पूर्ण, और बहुत जल्दी जो है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसकी चर्चा में। समझ लीजिए एक एक या 1.5 हफ्ते में, नवरात्र के बीच में से ही वो हो जाएगी वृंदावन वास वाली चर्चा। उसका पोस्टर वोस्टर बनवा लेंगे और आप लोग प्रचार कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, वृंदावन धाम की चर्चा सुने। पता है आपको एक आंतरिक बात बताएं आप लोगों को, आप लोग अपने हैं, आपको पता है हम प्रचार तो करते हैं, पर हम सोचते हैं कोई आए ना। प्रचार करते हैं पर कोई जुड़े ना, पता है क्यों सोचते हैं? जुड़ गया तो कथा संकुचित हो जाएगी। हमको भी बुरा लगता है कथा संकुचित करने में। सोचते हैं प्रचार तो करें पर कोई ऐड ना हो, प्रचार बस कर दें, बस मन की संतुष्टि के प्रचार हो जाए, पर कोई जुड़े ना कथा में। कथा में जोड़ते हैं, ठीक है चलो श्री जी की कृपा। श्री हम कितने नीच व्यक्ति, देखें हमारा मन कितना मलिन है कि हम सोचते हैं कि कोई जुड़े ना भगवान की। हमको हमको लगता है कथा संकुचित हो जाएगी हमारी, कथा छूट, कथा जो है जितने अभी पहले 20 लोग थे तो अच्छे से होती थी, फिर 40 हुए तो और वैसी हुई, 80 हो जाएंगे तो और वैसी हो जाएगी, इसलिए कह सकते हैं थोड़ी कम हो। ये स्तुति हम किसी भी समय कर सकते हैं, हाँ किसी भी समय कर सकते हैं, गुनगुनाते रहते हैं मन में, कभी भी करते रहते। बहुत सुंदर है स्तुति। ये सब जी आप सबकी धन्यता है। ये तो ठीक है, तो हम लोग कृपा कटाक्ष प्रारंभ करते हैं। संस्कृति जी आप कृपा कटाक्ष की पीडीएफ भेज सकते हैं हमको, आपके पास ओरिजिनली पीडीएफ है, भेज दीजिए अगर भेज सके तो। के पास भी हो अगर पीडीएफ तो भेज दीजिए, आप मत शेयर कीजिए। थोड़ा कभी सा दिखेगा नहीं, मैं फोन दीजिएगा। नहीं दिखता है, छोटी स्क्रीन आती है लैपटॉप में बहुत ज्यादा, इसलिए हमको दिखेगा नहीं। हाँ रीना सखी बोलिए, शेरवंश। अभी आपने सेल्फ एनालिसिस, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, अब आई है। हाँ, अभी आपने कथा के बीच में सेल्फ एनालिसिस के कुछ पॉइंट्स बताए थे भैया। यदि वो पॉइंट्स टाइम बीइंग हो, जैसे कहने का मतलब है आज तो बहुत मन लग रहा है, कल मन उदास है कथा में और उसी नाम में नहीं लग रहा, ऐसा क्यों एक होता है? बार भी अगर ऐसा हो जाए, एक बार भी हो जाए ऐसा, तो एक बार भी हो जाए, हाँ जी, एक बार भी अगर आपका मन लग जाए, एक बार भी मन लग जाए आपका, अच्छा। एक बार भी अगर 5 मिनट मन लग गया भजन में, तो वो बता रहे नहीं हैं। नहीं, वो तो मैं आपकी बात समझ गई थी उस टाइम। बात है कि ऐसा क्यों होता है कि उसी नाम में आज इतना अधिक मन लग रहा है और कल वही सत्संग सुनने का उतनी उत्साह नहीं है, ऐसा क्यों होता है? वही है जो हमारे पाप बीच में आते हैं। मन अगर चित्त शुद्ध नहीं है ना, चित्त हमारा मनहीन है, तो मन वो नाम उसमें हो तो रहा है, जैसे कि हमने उत्साह सुना, ऐसे कि कभी कभी क्या होता है हमने राधा नाम की महिमा सुनी, उसके बाद राधा नाम जप करने का ऐसे उत्साह आएगा, बस राधा नाम जप करने लगेंगे। थोड़े दिनों बाद 2-3 दिन महिमा नहीं सुनेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, तो भजन खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तभी तो कहते हैं रोज कथा सुनो। कथा नहीं सुनते हैं 3-4 दिन तो भजन हमारा धीमे मंद होने लगता है। इसलिए होने लगता है क्योंकि हमारा मन बहुत मलिन है, मन के भजन करने की इच्छा नहीं है। अब ऐसा तो नहीं हर समय हमारा मन भजन करने का करेगा। अगर हमारा मन हर समय भजन करने का करा तो हम सिद्धि हो जाएंगे। तो मन हर समय भजन करने का किसी का नहीं करता है, वो उसको लगाना पड़ता है, भजन अनुशासन से लगाना पड़ेगा। नहीं मन हो चाहे ना हो, आपको भजन करना पड़ेगा, आपको अनुशासन है। जैसे कि मन हो ना हो, सुबह उठ के स्कूल जाना पड़ता है बच्चों को, चाहे मन हो चाहे ना हो। इसी प्रकार मन को भजन में, भजन तो करना ही है हमको, मन लगे ना लगे। और जब करते रहेंगे उससे क्या होगा, मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा, चित्त हमारा शुद्ध होगा, तो वो नाम की महिमा हमारे चित्त में बैठेगी। अभी तो हमारे मन में बैठी, दिमाग में बैठी है। जैसे कि हमने कथा सुनी, नाम की महिमा सुनी, हरिवंश नाम जप करो। 1 हफ्ता कथा नहीं होगी, 15 दिन कथा नहीं होगी, हरिवंश नाम में उतनी महत्वपूर्ति धीमे 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 कम होने लगी, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठी है अभी बात, हमारे चित्त में नहीं बैठी है। दिमाग से तो धीमे धीमे आदमी भूलने लगता है, लोगों के नाम भूल जाता है, कि तो 10 साल बाद तुम लोगों के चेहरे भूल जाता है। तो भागवत की बात तो आराम सबसे पहले भूलेगा मन, दिमाग भी गंदा है। तो चित्त में वो बात उतर जाए, चित्त में उतर जाएगी, इससे क्या होता है, हमको वो बात ठेस पहुंची तो जीवन भर याद रहती है, उसकी वो बात उसने ऐसे बोला था, जीवन भर उसकी ठेस, क्योंकि चित्त में उतर गई है। इस प्रकार भगवान की जो महत्व बुद्धि है, राधा नाम की महिमा हमारे चित्त में उतर जाए। जो हरिदास जी हैं,
जब वो हरिदास जी कितना नाम जप कर, उनके चित्त में उतर गया नाम जप। सेवक जी हैं वो कितना हरिवंश नाम का जप कर, उनके चित्त में हरिवंश नाम उतर गया है कि हरिवंश नाम लेना है, बस हरिवंश नाम लेना है, चित्त में उतर गया है। हरिवंश 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 राधा 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 चित्त में उतर गया, वो कभी छोड़ ही नहीं सकते, चाहे वो कथा सुने ना सुने, सत्संग करे ना करे, कुछ ना करें, फिर वो राधा राधा हरिवंश हरिवंश करते ही रहेंगे। चित्त में उतारने के लिए हमको चित्त साफ करना पड़ेगा। चित्त साफ कैसे होगा? ये रेगुलर नाम जप करने से। जब रेगुलर नाम जप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, चित्त साफ होगा, फिर उसमें रेगुलरिटी आ जाएगी। ठीक है। श्री हरिवंश, रीना सखी। हाँ जी श्री हरिवंश भैया, समझ में आ गया भैया। जी क्या कह रही हैं आप? समझ आ गया भैया। श्री हरिवंश। जी श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कभी मन नारी प्यारी लगे, कभी मन भाग चले बनवा। बहुत सुंदर बात दिव्या सखी ने कही है, वही बात होती है। कभी वैराग्य कभी अनुराग ही लगा रहता है। क्या बिना काउंट करें तो सही है या काउंट करके करना जरूरी है? क्या चीज काउंट करना है आपको? नाम जप। जैसा आपकी मर्जी हो सब कीजिए। काउंट करेंगे तो आपकी सेवा समर्पित हो जाएगी, बिना काउंट करेंगे तो कब, जैसे कि बिना काउंट करें तो सोचे हम काउंट नहीं करते, वैसे नाम जप करेंगे। बिना काउंट करे आपने कितनी करी पता नहीं है ना। 11 माला काउंट करोगे, इतनी तो हमने की करी, उसके बाद तुम काउंट करो ना करो कोई बात नहीं, पर 11 माला काउंट करके इसलिए करने को कही गई है कि इतना तो कम से कम रोज भजन हो ही रहा है ना। बिना काउंट करे कभी हम इतना विषय में खो गए, इतना संसार में रक्त हो गए कि हमारा दिन भर नाम ही नहीं चला, तो हमें उस दिन हानि हो जाएगी। इसलिए काउंट करके इतना तो करे ही करे, इससे क्या होगा, बहुत हो जाएगा। बट प्रेम को काउंट थोड़ी करते हैं भैया। आप में प्रेम आ गया सखी? सबसे जो कोई प्रेम प्यार करता है सबसे पहले ये प्रश्न करते हैं, क्या हमारे अंदर प्रेम आ गया? जब हम प्रेम को काउंट करेंगे, आप प्रेम को काउंट नहीं करते ना, तो प्रेम आया नहीं अभी। प्रेम आने के लिए काउंट करना पड़ेगा, जब काउंट करेंगे तभी प्रेम आएगा। ठीक है। प्रेम अभी आया नहीं है। प्रेम आ जाएगा तो प्रश्न भी नहीं आएगा। ठीक है। श्री हरिवंश, वो एक बार राधा पुकारेंगे, श्री जी सामने खड़ी हो जाएंगी, ये होता है प्रेम। मोनिका सखी या गीता सखी और ईशिका सखी, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या, वरना फिर हम लोग प्रारंभ करें? जी भैया श्री हरिवंश, हरिवंश। हमने ये पूछना था, हम इस बार वृंदावन गए थे तो हमने ना देखा कि वहाँ ना सब जैसे महाप्रभु के दर जाते हैं और बैठक में भी जाते हैं और गुरुजनों के दर भी जाते हैं, तो वो ना सब साइड से प्रणाम मतलब वो करते हैं, दंडवत करते हैं। तो हमें वो ही जानना था कि ऐसा क्यों, हमें पता नहीं, हम वो ही सोच रहे थे, तो हमें पता नहीं था, आप बता दीजिए इस बारे में। देखिए, साइड से प्रणाम इसलिए करते हैं, ये बस इसका कोई ऐसा विधान नहीं है, ये एक मर्यादा है। ऐसे कि लोग पूछते हैं हमसे, हमको सर ढक के क्यों भजन करना चाहिए, हम बिना सर ढके भजन कर लेंगे तो क्या हानि हो जाएगी? हानि नहीं हो जाएगी, बस ये एक मर्यादा होती है। सर ढकना, साइड से प्रणाम करना, उनके सामने नजर नीचे करके बात करना, ये सब बातें शास्त्रों में लिखी है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक मर्यादा है। तो बस एक मर्यादा होती है कि सामने से एकदम प्रणाम ना करें उनको, वो बैठे उनके सामने ही। हम अगर देखो, अगर हम झुकेंगे तो खड़े भी तो उनके सामने ही होंगे ना। जैसे कि महाप्रभु जी बैठे हैं, हम दंडवत किया, दंडवत करके इस तो नहीं किनारे से खड़े हो जाएंगे। दंडवत करेंगे तो उसी जगह फिर हम खड़े भी होंगे। दंडवत करने के बाद तो उनके सामने हम उनको तन के खड़े नहीं हो, इसलिए किनारे से प्रणाम करते हैं कि दंडवत करने के बाद तो खड़े हो तो किनारे से ही खड़े हो। इसलिए गुरुजनों के सामने तो किनारे से करना चाहिए प्रणाम। बाकी ऐसा कोई वो नहीं है कि हमको जो है ऐसे सीधे करना है, कैसे करना है, जैसे करना है वैसे कीजिए, ऐसी कोई सिद्धांत वाली बात नहीं है। ये अपने संप्रदाय में ऐसा नहीं होता है। अपने गुरुदेव देखे जाते हैं ना, अपने गुरुदेव बड़े महाराज जी कहे जाते हैं, ऐसे सीधे ही प्रणाम करते हैं, और जो है ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं है, बस एक मर्यादा है। आपको करना तो कीजिए, नहीं है तो ना कीजिए। ठीक है जी शेरवंश। अगर सब सेवा कुंज में 3 हंस दिखे ये प्रश्न मेरे पास कल भी आया था कि 2 हंस तो आपने प्रिया प्रीतम कह दिए, अगर 3 देखे तो उसका मतलब क्या होगा?
तो समझ लीजिए प्रिया प्रीतम के संग हे सजनी भी दिख गई, ठीक है, तो ये भाव कर लीजिए, प्रिया प्रीतम के संग हे सजनी जो भी आपको दिख गई, उनकी सेवा में पर उपस्थित है सजनी जो, और कृपा की बात है। अब दो हंस देखें तो सोच लो प्रियालाल की गोद में खेल रहे हैं, प्रियालाल वो हिस सजनी की गोद में खेल रहे हैं, हिस सजनी लता पताओं के मध्य में खेल रहे हैं प्रियालाल, और ऐसे तीन हंस दिखें तो हिस सजनी सेवा कर रही हैं, उनकी सेवा में उपस्थित हैं, ऐसा सोच लीजिए। एक प्रश्न है, बस एक आखिरी प्रश्न लेंगे फिर विश्राम करते हैं। क्या नाम को कर्म करते करते भजन की तरह ले सकते हैं? बिल्कुल, कर्म का नाम तो हमेशा भजन ही है, चाहे कर्म करो चाहे ऐसे करो, नाम तो भजन ही है। और जो आपका कर्म होगा वही भजन हो जाएगा। जैसे कि आपने पढ़ाई करी और पढ़ाई आपने नाम जप करते करते करी, या फिर आपने पढ़ाई करने बैठे आपने बोला राधा 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 श्री हरवंश श्री हरवंश श्री हरवंश, और पढ़ाई खत्म करी तब बोला राधा 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 श्री हरवंश श्री हरवंश श्री हरवंश श्री हरवंश। तो आपने बीच में पढ़ाई करी और फिर ये पूरी पढ़ाई जाके हमने कह दिया भगवान ये पूरी मैं 3 घंटा पढ़ाई करी आपके चरणों समर्पित करता हूँ, तो वही फल मिलेगा, 3 घंटा भजन करने का फल मिलेगा, ऐसा गुरुदेव भगवान कहते हैं। तो नाम से शुरुआत, पूरे समय नाम जप करते रहेंगे तो भी वही फल मिलेगा, उसे वो भी आपका भजन कहलाएगा। सकी जगह घर के काम करते करते राधा रानी का 28 नामों को जप कर सकते हैं? नहीं, वो अच्छे से बैठ करके करना है, वो वैदिक है। 28 नामों को जो जप है राधा रानी का वो एक वैदिक है, क्योंकि वो राधा उपनिषद में लिखा है। आप लोगों को पता है वो कहाँ लिखा है? वो ऋग्वेद के आधा उपनिषद में लिखा है, वो एक वैदिक चीज है। तो वैदिक मंत्र है, वो वैदिक मंत्र का उच्चारण थोड़े मर्यादा में करें, आसन बिछा करके सर को ढक करके ऐसा नहीं कहीं भी बैठ करके हम चलते फिरते करें, वो वैदिक है, वो राधा उपनिषद में लिखा है। इसलिए हे भगवान सब ऐसे ही कर रहे थे क्या? नहीं, ऐसे ना कीजिए। पाठ हाट तो हमको बैठ के ही करना चाहिए था, तो मर्यादा सभी को होनी चाहिए। जो जैसे कि सेवक वाणी है और ये सब सेवक वाणी जी के पद हो गए, अभी 84 जी के पद हो गए, ये सब गुनगुना रहे हैं, बात ठीक है, पर 28 नाम जो है श्री जी की, जो 28 नाम है, राधा नाम है, उसमें कृष्ण मंत्रालय देवता, ये सब जो नाम है ना 28 नाम, ये उसमें है, राधा उपनिषद ऋग्वेद के हैं ये, तो इनको चलते फिरते ना कीजिए। तो ये सेशन देंगे चप्पल पहन के ना कीजिए और अशुद्ध अवस्था में ना कीजिए, इसको शुद्ध अवस्था में बैठ करके एक जगह बैठ करके शांति से कीजिए।